ओम गंग गणपति नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय सीताराम। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, सभी दर्शकों और भक्तगणों को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। लेकिन निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं देते हुए एकदम से भक्तगण चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होने का कारण क्या है? निर्जला एकादशी को व्रत रखना है, जैसा कि नाम से प्रतीक है और प्रतीत हो रहा है, निर्जला। तो भक्तों की बड़ी अलौकिक अनूठी बातें, विचित्र बातें, आश्चर्यजनक बातें, आश्चर्यचकित बातें, अचंभित बातें बहुत होती हैं। बड़ा हम लोग कई बार प्रसन्न होते हैं और उन पर आश्चर्य भी होता है, उनकी उन बातों को सुन के भक्तगणों की। कहते हैं कि मरे निर्जला एकादशी आ गई है, कैसे समय में आई है, कितनी गर्मी हो रही है, मौसम कितना गर्म है, ये जाड़ों में ही आ जाती तो हुआ करती तो कितना अच्छा था, इसमें जल भी नहीं ले सकते और एकादशियों में तो जल भी ले लेते हैं। इस तरह की विचित्रता की बातें करते हैं और इस तरह से करते करते उन लोगों का ध्यान केवल किसी चीज़ में नहीं जाता, केवल एक चीज़ में ध्यान जाता है कि हम जल भी नहीं ले सकते इसमें। भोजन की तो चलिए अलग बात है, विचित्र बात है, ये विशिष्ट बात है कि भोजन नहीं लेना है, लेकिन उनका ध्यान प्रभु के चरणों को छोड़कर, प्रभु के ध्यान को छोड़कर, नारायण के ध्यानामग्न होकर उस वैकुंठ का ध्यान न करना, प्रभु के चरणों का ध्यान न करना, नारायण के ध्यान से हट जाना, उनके जो चिन्ह हैं उनका भी ध्यान बिल्कुल लेश मात्र हृदय में न आना। जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, वरमाला है, पद्म है, उनका ध्यान नाम मात्र के लिए न आना। तो आदमी को 24 घंटे क्या ध्यान आएगा कि हम इस भगवान का ध्यान तो, प्रभु का ध्यान तो, नारायण का ध्यान तो, श्री राधा जी का ध्यान, श्यामा का ध्यान, श्री राधे कृष्ण का ध्यान या कीर्तन का ध्यान कोई भी नहीं करेगा। केवल एक चीज का ध्यान आएगा कि इसमें हम जल भी नहीं ले सकते। इतना कष्टकारक दिन है, इतना कष्टकारक, इतना विचित्र। कई बार बोलेंगे बड़ा विचित्र व्रत है, बहुत कष्टकारक है, बहुत बड़ा व्रत है, इसमें दिक्कत होती है और कैसे रहें इस व्रत को, इस बात में ध्यान रहता है। ये व्रत इसलिए नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, मन में विचार करते हैं कि उस दिन अपनी ऑफिस से छुट्टी करेंगे या जो कार्य होगा उसकी छुट्टी करेंगे। लेकिन छुट्टी करना तो बहुत अच्छी बात है। विशिष्ट कर सोचेंगे कि हम लोग ड्यूटी चले जाएंगे, इतना टाइम तो हमारा विद्यालय में लग जाएगा, या इतना टाइम दुकान पर कट जाएगा, या इतना टाइम ऑफिस में कट जाएगा। कटना शब्द बोलते हैं। शाम को आए, एक दो घंटा इधर उधर घूमे, गपशप लड़ाया, हंसी मजाक की बात हुई, मार्केट चले गए, रात हो गई। अगर कुछ भोजन करना है तो उसको किया, नहीं करना है तो फिर उसी ध्यान में रहे, भोजन के और जल के ध्यान में। भगवान का ध्यान बिल्कुल नहीं किया। अगले दिन सुबह को उठ के एकदम पारणा किया। तो उस दिन करना क्या है, अगर आपका ऑफिस है या आपका जो भी कार्य है उससे छुट्टी करें और छुट्टी करके सुबह को उठना है। प्रातःकाल, प्रातःकाल में उठकर, उठने के तत्पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त हों। किसी तीर्थ पर रहते हों तो उस तीर्थ में स्नान करें, तीर्थ में चले जाएं।
तीर्थ का ही दर्शन करें, तीर्थ में स्नान हो, तीर्थ में जो तीर्थ हैं उनका दर्शन हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान के चरणों में रहें, जिस तीर्थ में गए हैं उनका ध्यान करें। वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, बरसाना जाएं, हरिद्वार जाएं, नारायण के किसी धाम में जाएं, उनका दर्शन करें, उसी में मग्न रहें, आनंदित रहें। बिल्कुल ध्यान लेश मात्र भोजन का, जल का ध्यान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से होता है। कोई भी चीज भंग होती है 3 प्रकार से भंग होती है, और तीनों के ही करने का हमको फल मिलता है। ये बहुत विशिष्ट भगवान विष्णु नारायण का व्रत है, और ये भगवान को नारायण व वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का एक साधन है। ये निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सर्व विशिष्ट है, बल्कि कई बार लीप ईयर हो जाता है, लोंद का महीना आ जाता है, अधिक मास आ जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। उस मास में 26 आ जाती हैं, तो उस 26 में बड़ी विशिष्ट है। इसको हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, और ये भगवान विष्णु नारायण व वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का एक बहुत ही मोक्ष को द्वार है, ये मोक्ष को धाम है। ये व्रत कठिन है, लेकिन सभी फलों को प्राप्त कराने वाला है। चारों फलों को प्राप्त कराने वाला है, जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त कराने वाला है। एकादशी व्रत है। अब इसमें आप एक दिन पहले, जैसे दशमी जिस दिन होती है उस दिन क्या भोजन करें? इसमें शहद, तेल, चना, तिल, मैथुन आदि इन सब चीज़ों का त्याग है। साधारण भोजन करना है एक दिन पहले भी। जैसे आप जौ का भोजन करिए, गेहूं का भोजन करिए, मूंग का करिए, गोघृत उसमें शर्करा का भोजन करिए, और शुद्ध भोजन स्नान ध्यान करके धारण करें। भगवान के चरणों में ध्यान रखें। एक इसका समय बता देते हैं। एकादशी जो प्रारंभ हो रही है 17 जून दिन सोमवार को 4:44 पर प्रारंभ प्रातः को हो रही है, और 18 जून 2024 दिन मंगलवार को 6:25 पर समाप्त है। परंतु ये उस दिन जो सूर्योदय के समय में 6 बजकर, ये अगले दिन में 6:24 पर समाप्त है। तो जो विशिष्ट दिन है इसका, जो द्वादशी युक्त एकादशी है, वो दिन मंगलवार 18/6/2024 को है। इसलिए आप लोग इसको 18 जून 2024 दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी व्रत को रखें। और हरिवासर में पारण नहीं होता है, इसका पारणा भगवान विष्णु को स्नान ध्यान करा के, उनको भगवान को भोजन करा के, चूँकि 19/6/2024 दिन बुधवार को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप 19 तारीख को पारणा कर लें अपने अनुसार। और इस दिन में भगवान नारायण को ये वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा साधन है। एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा है, अनेक प्रकार की सर्व सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला है। एक विशेष बात कि इस दिन में लोग क्या करते हैं कि प्याऊ लगा देंगे, शरबत बांटेंगे, रूह अफ़ज़ा बांटेंगे। आ जाओ, इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पाप युक्त कार्य है। एक
अच्छा, दशहरा जो होता है, जेठी दशहरा, उसमें क्यों शरबत बांटते हैं लोग? क्योंकि एकादशी, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले हो रहा है। निर्जला एकादशी में बांटना नहीं है, इसलिए एक दिन पहले लोग उसको बांटते हैं। उसके बांटने का महत्व है। या द्वादशी में अगले दिन लगवाएं आप प्याऊ, बहुत अधिक महत्व होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पारणा आपके जल से करे, जो पारणा आपके भोजन से करे, जो पारणा आपके फलों से करे, जो पारणा आपके बने हुए भोजन से कर ले, तो फिर आपको उसका अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में सर्वश्रेष्ठ फलदायक व्रत है। इसको भीष्म एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि भीम को भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि पांडवों के जो भाई थे भीम, उनको भूख बहुत लगती थी, वो कभी भी व्रत नहीं रखते थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको कहा, तुमको भूख बहुत लगती है, सारे भाई तुम्हारे व्रत रखते हैं, तुमको भी व्रत रखना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रभु मुझे तो भूख बहुत लगती है, मैं कैसे रखूं? तो उन्होंने साधन बताया बिल्कुल करने का, कि साल में एक एकादशी निर्जला, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं लोगे। तो उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और इसको भीम एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी का बहुत विशिष्ट है। अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूशतानि चाप एकादश्योपवासस्याम कलम निहरति षोडशी एकादश्यांद्रिया पापम यत्क्राम पापम प्रभो एकादस्युपवासेन तत्सर्वा विलियम ब्रजेता। इसमें अनेक अश्वमेघ यज्ञों के बराबर है, राजसू जो यज्ञ होता है उसके बराबर है, अनेक प्रकार के पाप को समाप्त करने वाली एकादशी है, और भगवान के नारायण के वो नियमों में और उनके धाम में विलय हो जाता है। और इसको थोड़ा सा रात्रि में भी आप जागरण करें, विशेषकर ध्यान रखें कि इस दिन स्वयं भी जल ना लें, किसी दूसरे को भी जल न पिलाएं, न जल का वितरण का कार्य करें। और जो आजकल रूह अफ़ज़ा, शिंकारा, रूह अफ़ज़ा, ये वितरण का विषय चला है, ये केमिकल युक्त है। चूँकि हम भगवान को भी भोजन का उसका भोग लगाएंगे, ऐसी वस्तुओं को नहीं, बल्कि सत्तू का आप बंटवाने का प्रयोजन करें। और इसमें सादा नींबू की शिकंजी, मिष्टान से, मीठे से, शर्करा से युक्त आप और शीतल जल के साथ में बंटवाने का उसका आप विचार बनाएं। ये जो है शुद्ध जल है। रात्रि में इस दिन जागरण भी करना चाहिए। कुछ लोग क्या विचार बनाते हैं कि पूरे दिन व्रत रखा, 10 बजे तक है, कैसे समय कट रहा है, क्या है, रात्रि को सो जाएंगे, इतना समय तो हमारा ऑफिस में कट गया, आए घर में रहे, मार्केट गए, कहीं गए, रात्रि में आए, जल भी नहीं पिया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में तो ध्यान लगाया नहीं। ये भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है, भगवान का जागरण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है, उनका सुमरन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11,000 बार जप करें आप, तब आपका एकादशी का व्रत। अन्यथा आप रात्रि में सो गए, अरे 1100 बार तो कर ही लीजिए, 11 माला तो कर ही लीजिए कम से कम। श्री राधे राधे की 11 माला कर लीजिए, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला कर लीजिए आप। ओम नमो नारायण की कर लें, सीताराम की कर लें, राधे श्याम की कर लें, माला जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, जो आपको अच्छा लगे उसका मंत्र का जप करें। और नारायण को तुलसी युक्त, केसर युक्त पीले चंदन से नारायण को स्नान कराएं, श्री यंत्र को स्नान कराएं। श्री यंत्र देखिए जैसे ये है, शंख का स्नान कराएं, नारायण को स्नान कराएं, पूरे उनको उनके शरीर पर आप चंदन और केसर लगावें, शीतलता प्रदान होगी। अपने मस्तक पर भी लगाएं, शरीर के 5 अंगों पर अपने तिलक करें, और रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण का इसमें बड़ा लाभ है।
रात, ये गर्ग संहिता में है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रात्रो जागरण कर्तव्य एकादशी व्रत कृन्नरः पश्यति यमम रौद्रम युक्तम पाप शतेरापि, यानी के रात्रि जागरण से, रात्रि में भगवान का कीर्तन करने से, नाम जप करने से, उनकी माला जपने से आपको अनेक एकादशियों के, सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको सामने यम भी आ जाते हैं रौद्र रूप में, तो आपको यमराज रौद्र रूप में युक्तम न देखकर वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता से में होकर वो अपने धाम को चले जाएंगे, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि आप रात्रि में भगवान का जागरण करते हैं इस दिन एकादशी में, ऐसा कुछ आपको करना है, इस व्रत को करना है, भगवान का नाम जप करना है और परमात्मा के नाम जप में लगिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करिए। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आप इस चीज़ का लाभ लें और इसी वीडियो के साथ हम इसका समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण।